आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ और सवालों को देखेंगे जो कि परीक्षा के व्यू से तो इसको देखेंगे ही, प्लस में इसको नॉलेज के व्यू से भी देखा जाए तो अक्सर बच्चों को परेशान करते रहता है। और देखा गया है कि बहुतों को बनाने नहीं आता है। इस तरह के जो मैथ है, बड़ा बड़ा मैथ तो पढ़ा देता है, लेकिन छोटा छोटा यही सब जो बात है इसमें फंस जाता है। तो देखते हैं आज इस तरह के प्रश्न को जो अक्सर बच्चों को परेशान करते रहता है। सवाल में दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर क्या है, पी है, और कॉस थीटा बराबर क्यू है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से अगर हम लोग चलते हैं तो पी के जगह पर कितना रख देंगे, साइन थीटा, और स्क्वायर है तो क्या कर दें, स्क्वायर, प्लस क्यू की जगह कॉस थीटा रख देंगे, और स्क्वायर है तो क्या कर दें, स्क्वायर। और हम लोग इतना का मान जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। और क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा क्या, आंसर। इस तरह से आप लोग इसको नोट करेंगे तब तक। अगला सवाल जो कहता है यदि हम लोग साइन थीटा का मान पता कर लें और कॉस थीटा का, और उसका मान इसमें रख दें तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऐसे निकालते हैं थोड़ा सा, एक्स कॉस थीटा बराबर कितना, 1। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से 1/, कितना हो जाएगा, एक्स, और y साइन थीटा बराबर 1 है। तो साइन थीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/y। अब इसमें हम लोग रख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा का जो मान है वह कितना है, 1/y बट्टा 1/y कितना, x बराबर। जब इसको पलटेंगे तो 1/y गुना x ऊपर 1 कहाँ नीचे, यानी x बटा कितना आ जाएगा, y। दिस इज द क्या, आंसर। इस तरह से इस प्रश्न को भी आप लोग नोट करेंगे। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल थोड़ा सा चेंज किया है, और इस तरह का सवाल हम लोग पहले देख चुके हैं। इस सवाल में कहा है यदि cos a बराबर x तो साइन a का मान x के पदों में व्यक्त करें। मतलब यह जो साइन है इसका मान वह x के रूप में देखना चाहता है। जहाँ भी साइन a नज़र आएगा वहाँ पर x नज़र आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। अब x आएगा कहाँ से, x तो cos के पास है। x कौन के रख के बैठा है, x को रख के बैठा है कौन, cos। और जब तक हम लोग साइन को cos के रूप में नहीं चेंज करेंगे तब तक हम लोग x नहीं ला सकते हैं। तो साइन a बराबर, एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर s। यानी यहाँ से हम लोग साइन को चेंज कर सकते हैं। थीटा की जगह यह है तो यहाँ पर हम लोग a का यूज करेंगे बराबर रूट अंदर 1 माइनस कॉस a बराबर क्या है, x स्क्वायर। इस तरह से साइन a बराबर इतना है और उतना बराबर क्या लिख दिए, इतना। यानी इतना बराबर कितना, इतना। तीनों आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साइन a बराबर 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। इज द आंसर। कुछ नहीं, बस आप लोग को समझते चलना है। नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार देखें, समझें। ये सब चीज़ बहुतों को समझ में नहीं आता है। जो छोटा छोटा बात कहता है कि cos a को कुछ लिखा है, x लिखा है, तो sin a का मान x के रूप में बताएं। मतलब जहाँ भी sin a है
वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स। साइन ए को एक्स के रूप में लिखना है, यानी एक्स जो है वह किसके पास है, कॉस ए। हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोग कॉस ए के बदले क्या लिख देंगे। अगला सवाल जो है इसके बाद का जो सवाल है वह कुछ इस टाइप का है। दिया है कि यदि cos a बराबर कितना 1 और tan a बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। यानी x और y हमको पता करना होगा, तो x और y को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। y बराबर तो हमें पता है, x बराबर निकाल लेते हैं। x cos a बराबर यदि 1 है तो x बराबर यहाँ से 1 बाई कितना हो जाएगा, cos a हो जाएगा। और इसको हम लोग 1 बाई cos a को हम लोग sec a लिख सकते हैं। sec का उल्टा cos है ना। और यहाँ तो हम लोग को पता है कि tan a, या इसी को हम लोग लिख लें कि y बराबर कितना दिया हुआ है, tan a। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वह sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और इतना का मान हम लोग क्या जानते हैं, 1 आंसर। इस तरह से हम लोग इसको भी नोट करेंगे और तब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बाद एक और टाइप को देखेंगे जो अक्सर बच्चों को परेशान करते रहता है, जो कि बिल्कुल ही आसान है। कहता है सवाल कि cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। मतलब cos को साइन में देखना चाहता है, tan को साइन में देखना चाहता है और sec a को भी साइन के रूप में देखना चाहता है, चाहे आप जैसे दिखाएं उसको। इसके लिए आपको बता रहे हैं फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले धीरे धीरे करके पूरे फॉर्मूला को याद कर लें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नहीं तो इस तरह से अगले टाइप में हम लोग देखेंगे। अगला टाइप जो है वह कहता है कि cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। बता रहे हैं कि इस तरह के सवाल बनाने के लिए आपको जब तक फॉर्मूला नहीं याद है तब तक नहीं बना पाएंगे, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे इसको चेंज किया जाए। कुछ नहीं है, सबसे पहले cos को हम लोग चेंज कर लेते हैं। cos a यानी साइन के रूप में दिखाना है। इसके बारे में हमको याद करना है कि cos का कौन सा फार्मूला होता है जिसमें साइन आता है। यानी हम लोग जो पढ़े हैं वो इस तरीक़ा से पढ़े हैं कि cos का जो फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। cos का जो फार्मूला होता है वह 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। यानी cos को वह साइन के रूप में देखना चाहता था, तो पहला जो चेंज कर दिए हम लोग इस रूप में। दूसरा जो चेंज करने जा रहे हैं tan a को, इसको भी वह साइन के रूप में देखना चाहता है, तो सबसे पहले tan a का फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो tan का जो फार्मूला होता है वह साइन a बट्टे में cos a होता है। अब इसमें तो एक साइन के रूप में कर लिए, एक और cos बच गया, इसको भी करना चाह रहे हैं तो साइन को साइन रहने देते हैं। cos को जो चेंज करेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर a के रूप में चेंज कर लिए, तो दोनों साइन आ गया। यही देखना चाहता था, tan को किस में देखना चाहता था, साइन के रूप में। तीसरा जो सवाल है वह sec a, इसको देखना चाहता है साइन के रूप में। तो सबसे पहले sec a को हम लोग cos में चेंज कर लेंगे। तो sec a का जो उल्टा होता है वह क्या होता है, cos a होता है।
और उसके बाद कॉस को हम लोग चेंज कर लेंगे किस में, साइन में। तो 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए। बहुतों को समझ में नहीं आता है किस तरह से इसको चेंज किया जाए, क्या बताएं, बहुतों को बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ समझ का खेल है, कुछ नहीं था। आपके पास सिर्फ दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए और डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं और कुछ टाइप, एक और टाइप को देखेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इस तरह के सवाल भी क्वेश्चन बैंक में देखे हैं कि पूछ दिया गया है। तो इस तरह के सवाल को जो हम लोग करेंगे, दिया है इतना और इतना का यूज करके उतना का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करके और छोटा कर लेंगे और छोटा करके देखते हैं कितना आता है। अगर इसको a माना जाए, इसको b माना जाए, इसको a माना जाए, इसको b माना जाए, इसको भी अगर a माना जाए और इसको क्या b, इसको a और इसको b, टोटल जो खेल है वह a प्लस b और a माइनस b का खेल है। तो a प्लस b और a माइनस b बराबर हमें पता होना चाहिए कि a स्क्वायर और माइनस क्या होता है, b स्क्वायर। और यहाँ से उसको सेटिंग कर लेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस नहीं 1 स्क्वायर माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे उतना ही रहेगा। इसके बराबर जो होता है वह कॉस स्क्वायर थीटा होता है और इसके बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, COT कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और तब जो इसका आंसर है वह कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और तब हो जाएगा 49 कितना 64। इस तरह से इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से चले इसको छोटा कर लिए और लास्ट में इसका मान कितना आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसका मान। और चूँकि कॉट थीटा बराबर यहाँ दिया था 7/8, कॉट की जगह कितना आई थी 7/8, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करके इससे मान हम लोग निकाल लिए। इस तरह से सवाल बिल्कुल ही आसान था।